एक बार सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के पास गए निवेदन करने के लिए, और जैसे ही ठाकुर जी के पास गए निवेदन करने के लिए और कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूं आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। ठाकुर जी ने कहा कि आइए बैठिए विराजिए। ठाकुर जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है? ठाकुर जी ने कहा कि आज मेरा स्वरूप कैसा है बाबा जरा बताओ तो। क्योंकि सूरदास जी महाराज नेत्रहीन थे, इसके बाद भी ठाकुर जी का वो दर्शन कर लेते थे। ठाकुर जी का जैसा स्वरूप था सूरदास जी महाराज ने वर्णन कर दिया, और ये पूरे ब्रज में प्रमाणित हो गया कि सूरदास जी महाराज नेत्रहीन जरूर हैं, पर सूरदास जी महाराज सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन गोसाइयों को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बाबा की परीक्षा लेंगे, और कहते हैं आज गोसाई जी महाराज बिहारी जी को उन्होंने पोशाक धारण नहीं कराई। और सूरदास जी महाराज जैसे ही दर्शन करने के लिए आते हैं तो सूरदास जी ने क्या देखा कि आज जो मेरे ठाकुर हैं उन्होंने तो पोशाक ही नहीं पहनी। और सूरदास जी महाराज ने पद बना दिया कि आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी बिना वस्त्र के खड़े हैं। सूरदास जी महाराज राधा जी की कृपा को एक बार स्वयं ठाकुर जी से मिलने सूरदास जी गए, और ठाकुर जी ने कहा कि आपके हाल समाचार कैसे हैं? सूरदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे से मेरा हाल पूछ रहे हैं। यदि मेरी किशोरी जी होती, वो इतनी दयालु हैं कि मेरे से पूछने से पहले मुझे नेत्र प्रदान करती, इसके बाद मेरा समाचार पूछती। सूरदास जी स्वयं कहते हैं कि आपसे ज्यादा दयालु करुणामयी श्री राधा जी हैं, क्योंकि राधा जी एक क्षण देरी नहीं लगाती हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो पहले ठोक पीट करके देख लेते हैं भक्त पक्का है कि कच्चा। लेकिन श्री राधा जी कृपा जब करती है ना, एक बार बोल दो जय श्री राधे, और राधे राधे आपने बोला और राधा जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देती है। क्योंकि राधा जी में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है। जो माताएं यहाँ बैठी हैं, माताओं के हृदय में इतना प्रेम होता है, इतना करुणा होती है। यदि पुत्र कुछ मांगता है, बेटा कुछ मांगता है, तो पिता एक बार सोच विचार करके देता है। पहले विचार करेगा, सोच विचार करके प्रदान करेगा। लेकिन माताएं देरी नहीं लगाती हैं। पुत्र यदि कुछ मांगता है, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, पुत्र मांग रहा है तो जरूरत होगी। माताएं तो पूछती भी नहीं कि बेटा ये जो धन लेके जा रहा है क्या करेगा, कहाँ लगाएगा, वो तो निकाल के प्रदान कर देती हैं। क्यों? उनके हृदय में इतनी करुणा होती है, इतना प्रेम होता है कि पुत्र है कोई काम होगा, इसलिए ये मांग रहा है।